Good morning students. Today we will discuss about Unit 2. Unit 2 आपकी है ये +1 क्लास के लिए। इसके अंदर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें जो हमारा टॉपिक है ये है आपका ओलंपिक्स। ओलंपिक्स देखिए, ओलंपिक्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ओलंपिक्स जो है आपका, इसमें जब भी ओलंपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो दो बातें आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। एक सबसे पहला है आपका अनसाइड ओलंपिक गेम्स एंड सेकंड है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अनसाइड ओलंपिक गेम्स पे। जो गेम्स हमारे पुराने समय में जो ओलंपिक्स होते थे उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट आपका है, देखिए प्राचीन ओलंपिक्स जो एनसाइड ओलंपिक्स गेम थे उनकी जो स्टार्टिंग थी वो कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में जो है कोई निश्चित जो है वो आज तक जो है वो प्रॉपर जो है वो आज तक नहीं पता चला है। लेकिन यूनानी जो पौराणिक कथाएं थी, उनके अंदर जो है कुछ इस तरह की पिछली जो है वो बातें जो है, कुछ स्टोरीज जो है वो बताई गई हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहले ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट कब हुई। ओलंपिक जो एनसाइड ओलंपिक जो आपके हैं 776 ईसा पूर्व BCE 776 BC के अंदर जो है ये ओलंपिक सबसे पहले ओलंपिया वैली में जो है ये स्टार्ट करवाए। ओके स्टूडेंट्स, 776 BC के अंदर ओलंपिया वैली में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स जो हैं ये स्टार्ट करवाए गए। अब हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुए, इनके पीछे कुछ इस तरह की स्टोरीज हैं। वो स्टोरीज क्या हैं, देखिए जो सबसे पहली स्टोरी है इसके अंदर क्या है कि जो वहाँ के पीपल्स थे, जो वहाँ के लोग थे, वो गॉड ज्यूस, यहाँ पे कैरेक्टर आए हैं गॉड ज्यूस जो है उनके जो है वो देवता थे, वो गॉड ज्यूस की जो है वो पूजा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि गॉड ज्यूस जो है वो ओलंपिया के ग्राउंड पे वहाँ पे जो है वो प्रकट हुए। जिसके जब वो प्रकट हुए तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और उनके क्रोध में जो है वहाँ पे धरती जो है फट गई। तब वहाँ के लोगों ने क्या किया, उनको गुस्से को जो है उनके ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो ज्यूस के जो है मंदिर का जो है टेम्पल का निर्माण करवाया। वहाँ पे टेम्पल बनवाए गए। तब उनका एक बेटा था हरक्यूलिस जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता के सम्मान में वहाँ पे ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट करवाए। तो ये थी आपकी फर्स्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी क्या थी, सेकंड स्टोरी आपकी थी कि यहाँ पे एक किंग थे, किंग एलिस के किंग थे। किंग का जो एलिस के जो है किंग थे, उन्होंने क्या किया, राजा किंग ऑगस्ट जो है उनका नाम था, वो एलिस के राजा थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरक्यूलिस थे उनके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए उनको अपने तबेले की जो है सफाई का जिम्मा जो है हरक्यूलिस को दिया कि तुम जो है मेरे तबेले की सफाई करो। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हरक्यूलिस था उन्होंने राजा के सामने शर्त रखी कि अगर मैं ये काम कर देता हूँ तो आप अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा जो है वो मुझे दोगे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि जितनी भी पशु संपदा थी उसका 10वां हिस्सा जो है हरक्यूलिस ने राजा से मांगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, हरक्यूलिस ने क्या किया, हरक्यूलिस ने जो है उस टाइम राजा ने जो है हरक्यूलिस की सब जो है वो स्वीकार कर दी। हरक्यूलिस जो वहाँ पे नदी थी एल्बस नदी, उसका रुख जो है वो तबेले की तरफ उसने कर दिया और वहाँ पे सफाई जो है हो गई। तब उसने राजा से अपनी शर्त के अनुसार जो है प्रॉपर्टी का जो है वो हिस्सा जो है उसने मांगा। लेकिन क्या हुआ, किंग जो ऑगस्ट थे उन्होंने जो है वो मना कर दिया देने से। जब मना कर दिया तो गुस्से के अंदर आकर हरक्यूलिस ने उनकी डेथ कर दी। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तब हरक्यूलिस जो है वो राजा बन गया। लेकिन राजा बनने के पश्चात उसे अपने कर्मों मतलब अपने आप पे पछतावा हुआ, जिसके कारण उन्होंने
पछतावा करने के लिए अपना ओलंपिक गेम्स जो है वो स्टार्ट कर रहा है। तो ये थी आपकी सेकंड स्टोरी। एंड थर्ड अनदर स्टोरी, उसके अंदर क्या है कि एक बार गॉड क्रोनोस और गॉड ज्यूस के बीच जो है रेसलिंग हुई, जिसके अंदर गॉड ज्यूस जो है वो विजयी रहे, वो विनर रहे, जिसके सम्मान में ये ओलंपिक गेम्स जो है वो करवाए जाते हैं। तो उसके बाद देखिए 394 के अंदर 394 ईस्वी के अंदर रोम के राजा थे थियोडोसिस, उन्होंने जो है ये गेम्स जो है वो बंद करवा दिए। तब ये गेम्स जो है बंद हो गए। तो उसके बाद जो है ये गेम्स जो है वो कभी स्टार्ट नहीं। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि प्रतियोगिता उस टाइम की, अब हम बात करते हैं कि उस टाइम की जो ये प्रतियोगिता थी, जो रूल्स थे, मतलब कंपटीशन के रूल्स कौन कौन से थे, उस टाइम के जो रूल्स थे उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो रूल्स थे, सबसे पहले प्रतियोगी जो है, जो कंपटीटर है, वो यूनान का ही निवासी जो है वो होना चाहिए था, और वो हेलेनिक एक तरह की नस्ल थी, वो हेलेनिक नस्ल के व्यक्ति ही उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। सेकंड क्या है, सेकंड 1 मंथ जो है उसको ओलंपिया के अंदर ही रहना होता था। लास्ट 1 मंथ जो है वो ओलंपिया के अंदर रहना होना चाहिए था, और 10 मंथ की उसको ट्रेनिंग जो है उसने पूरी की होनी चाहिए थी। उसके बाद थर्ड रूल्स क्या है कि लेडीज जो है, वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी और ना ही गेम्स को देख सकती थी। फोर्थ रूल्स था उनका उस टाइम पे कि कोई भी अपराधी व्यक्ति उसके अंदर जिसने कोई भी जुर्म जो है वो किया हुआ हो, क्राइम किया हो, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नंबर 5 है आपका कि ये जो गेम्स थे, इसके लिए उन्होंने 1 मंथ की एक ट्रेनिंग होती थी, जो कि उन्होंने हेलेनियो कार्ड, जो कि एक विशेषज्ञ थे, उनके अंडर ये ट्रेनिंग की होनी चाहिए होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी की। ओपनिंग सेरेमनी क्या क्या है गेम्स की, गेम जब भी स्टार्ट होते थे, देखिए सबसे पहले तो हम क्लियर आपको करवा दें कि 5 डेज जो है ये गेम्स जो है वो चलते थे। जब भी ओपनिंग सेरेमनी होती थी खेलों के, ओपनिंग सेरेमनी के टाइम जो है जितने प्लेयर थे, उनके जो पेरेंट्स थे, मित्र थे, उनके भाई थे, वो सभी जो है एक जगह पे वो एकत्रित होते थे, सभा में एकत्रित हो गए। उसके बाद जो है वो पिग की बलि वहाँ पे जो है वो दी जाती थी। पिग की बलि देने के बाद जो है वो सभी जो है ग्राउंड के अंदर एकत्रित होते थे, जहाँ पे शपथ होती थी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है उनको स्पेक्टेटर्स से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। अगर स्पेक्टेटर्स को किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता था तो वो पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता था तो गेम जो है वो चलते थे। उसके बाद क्या है कि 5 डेज जो है ये प्रोसेस जो है, ये गेम्स जो है 5 दिन के लिए चलते थे। जो सबसे पहला दिन था वो जो है दिन जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए फिक्स था। उसके बाद रूटीन के अंदर जैसे आपके इवेंट होते हैं, वो इवेंट्स जो है वो करवाए जाते थे। सेकंड क्या है, अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो अवार्ड्स जो है उस टाइम पे ज़्यादा नहीं दिए जाते थे। अवार्ड्स के अंदर क्या है आपका, अवार्ड्स के अंदर आपका सिर्फ उनको सम्मान के ऊपर ही ज़्यादा फोकस था, सम्मान ज़्यादा दिया जाता था। स्टैचूज जो है, विजय जो मतलब विनर्स होते थे, उनके स्टैचू बनाए जाते थे, उनके ऊपर पॉइंट्स लिखी जाती थी, उनको मतलब उनके जो है हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर जो है उनका नाम जो है, उनके रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। मॉडर्न ओलंपिक्स गेम का सारा क्रेडिट पेरे बैरन डी कुबर्टिन को जाता है। बैरन डी, सबसे पहले आप यही देखोगे कि आपने ही जाना है कि बैरन डी कुबर्टिन कौन थे। पेरे बैरन डी कुबर्टिन जो है वो, उनका जन्म जो है पेरिस में 1 जनवरी 1863 को हुआ था। 1863 के अंदर जो है उनका जन्म हुआ। उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो चाहते थे कि कुबर्टिन जो है वो आर्मी ज्वाइन करें, तब उन्होंने जो है सैनिक अकेडमी ज्वाइन की। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने
जो है कुछ टाइम के बाद वहाँ से लेफ्ट कर लिया और पॉलिटिकल साइंस की वो स्टडी करने लगे। जैसे जैसे पॉलिटिकल साइंस की वो स्टडी करने लगे उन्हें पता चला कि नेशनल और इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। तब उनके मन में विचार आया कि अगर ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट करवाए जाए वापस, तो ओलंपिक्स जो है उसके थ्रू जो है ये मसले जो हैं ये सुलझाए जा सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग्स जो है वो रखी। उन्होंने एक मीटिंग रखने के बाद वहाँ पे सबसे पहले जो है मीटिंग रखी गई 1893 के अंदर। 1893 के अंदर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीज़ ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, जिसमें जैसे यूनान, स्पेन, इटली, स्वीडन ये खेल को स्टार्ट करवाने में उनके साथ थे, मगर बाकी की कंट्रीज जो है उनके साथ नहीं थी। उस टाइम पे इसका कोई मतलब इस मीटिंग का कोई ज़्यादा परिणाम जो है वो नहीं रहा। लेकिन फिर नेक्स्ट 16 जून 1894 को पेरिस में 15 देशों की एक बैठक हुई, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हर 4 साल के बाद जो है मतलब ओलंपिक गेम्स जो है वो करवाए जाएंगे। तब और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है कंट्रीज को इनविटेशन जो है वो दिया जाएगा। तब सन 1896 एथेंस के अंदर सबसे पहले ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट करवाए गए, जिसके अंदर 9 कंट्रीज ने भाग लिया और उसके अंदर 75 जो है वो रिप्रेजेंटेड, 122 देश थे और उसके अंदर 75 रिप्रेजेंटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद ये आपका था मॉडर्न ओलंपिक्स का क्रेडिट जो है वो किसे जाता है। देखिए ओलंपिक्स जो मोटो है आपका, हम बात करते हैं ओलंपिक्स मोटो की, ये है आपका सीटियस एल्टियस फोर्टियस, जिसका मतलब है अधिक तेज, ऊंचा और शक्तिशाली। मतलब सीटियस एल्टियस और फोर्टियस, जिसका मतलब आपका सुंदर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो देखिए उसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग की। ओलंपिक फ्लैग क्या है, डी कुबर्टिन के सुझाव पे ही ओलंपिक फ्लैग जो है इसका निर्माण किया गया, ये बनाया गया और क्या हुआ 1914 के अंदर पेरिस में इसका उद्घाटन सबसे पहले हुआ। लेकिन प्रथम बार फर्स्ट टाइम जो है इसको 1920 एंटवर्प ओलंपिक में जो है इसको कराया गया। इसका जो कपड़ा होता है ये वाइट सिल्क का कपड़ा होता है और इस पे जो 5 रिंग्स होते हैं जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं, इनका कलर जो है वो अलग है। ये 5 कॉन्टिनेंट्स को जो है ये शो करते हैं, उनको दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि हम सभी एकजुट हैं, एक दूसरे के साथ हैं। ये इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, ये एक फ्रेंडशिप का जो है सिंबल है। उसके बाद आपकी है ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक अवार्ड्स। ओलंपिक फ्लेम क्या है, ये आपकी ज्ञान की, आपकी ज्योति, इस मतलब जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर खुशी का जो है ये मतलब सिंबल है, इसकी प्रतीक है। ये हमेशा शो करती है कि शांति जो है वो बनी रहे। उसके बाद ये मसाल जो है यूनान के ओलंपिक गांव में से जो है ये प्रज्वलित जो है की जाती है और उस स्थान तक पहुंचाई जाती है जहां पर ओलंपिक गेम्स जो है वो हो रहे हो। इस ज्योति को तब तक बुझने नहीं दिया जाता जब तक जो है ओलंपिक्स जो है वो खेल चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक और एंशिएंट ओलंपिक आपके क्लियर है। मॉडर्न ओलंपिक के अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एंड सिल्वर मेडल जो है वो दिया जाता है। और नेक्स्ट 5 जो आपके होते हैं प्ले, उनको जो है प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाता है। ये था आपका एंशिएंट ओलंपिक्स एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। वीडियो को ध्यान से देखना है।